देखिए पूरे ब्रजमंडल में हमारे राम जी की श्री देवरा बाबा ब्रज 84 कोस यात्रा निकली। मैं समस्त ब्रजवासी संतों को, भक्तों को, माताओं को हृदय से आशीर्वाद देता हूँ कि डग डग पे कोई पानी लेके आ रहा है, तो कोई जलेबी लेके आ रहा है, तो कोई समोसा लेके आ रहा है, हमारी यात्रा रुकती है, जयकारा लगते हैं और सारे ब्रजवासी संत, सारे ब्रजवासी माताएं, भक्तजन इतनी सुंदर तरीका से सेवा करते हैं। मोरकुटी वृंदावन परिक्रमा मार्ग की यात्रा अब पहुंच चुकी है बंसीबट में, और ये वही स्थान है जहां पर हमें हमारे कन्हैया, हमारे ठाकुर जी गोचारण करते थे। ये वही वृक्ष है जहां पर कान लगाकर आज भी अगर ध्यान से, भाव से, भक्ति से सुनेंगे तो आपको भी सुनाई पड़ेगा ताल, मृदंग और बंसी की आवाज। तो ये श्रृंखला देखिए, पूज्य संत महाराज जी सैकड़ों की संख्या में पूज्य संत महाराज जी 84 कोसीय परिक्रमा के लिए निकले हुए हैं अपने अस्त्र शस्त्र के साथ में, और यही पूज्य संत महाराज जी लोगों का अस्त्र और शस्त्र होता है। तो पूज्य महाराज जी के चरणों में, सभी संत महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत सौभाग्य है जो भारत का एक भव्य दर्शन आप दिखा रहे हैं, जो भारत की संस्कृति और भारत की परंपरा को प्रत्येक वर्ष आप पूर्ण करते हैं। और मोरकुटी के माध्यम से, परिक्रमा मार्ग वृंदावन के माध्यम से पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर पूज्य परमेश्वर दास त्यागी महाराज जी के सानिध्य में ये परिक्रमा निकलती है। उनके आशीर्वाद से हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष निकलती है। बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। महाराज जी, आज पूरे विश्व में अशांति का माहौल है, और जिस तरह से इजराइल हमास का युद्ध हो रहा है, रूस यूक्रेन का 1-1.5 साल से युद्ध हो रहा है, तो ऐसे में लग रहा है कि पूरा विश्व अशांति में फैल जाएगा। शांति का मार्ग कहाँ है, रास्ता है कहाँ पर, कैसे विश्व में शांति आएगी? आपको देख रहे हैं कि नंगे पांव आप लोग चल रहे हैं। जहां पर जीव मात्र चींटी की चिंता कर रहे हैं, वहीं पर मानव को मारने की चिंता नहीं कर रहे हैं। जी, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, मोरकुटी धाम की जय, देवरा बाबा ब्रज 84 कोस यात्रा की जय, सब संतन की जय, जय जय श्री राधे। संसार में एक सनातन धर्म ऐसा है जो सबको लेके चलता है। देखिए, हमें बोला जाता है सुबह शाम जब भगवान की आरती होती है तो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये हमें सभी संतों में सिखाया जाता, सीखा जाता और बोला जाता है कि विश्व का कल्याण हो। आज सारे विश्व में अशांति फैली हुई है। रूस का किसी से युद्ध चल रहा है, इजराइल का किसी से चल रहा है, कोई ना कोई, सारे विश्व में अशांति फैली है। मनो आज हमारे भारत में शांति है। इसलिए हमें पिछले साल जो गौओं पे बीमारी चली थी, उसके शांति के लाने हमने, वैसे तो ये 14वीं परिक्रमा है जी, ये 14वीं परिक्रमा है हमारी, और ये परिक्रमा निःशुल्क है, श्री वृंदावन मोरकुटी धाम से निकाली जाती है। और हर कोई ना किसी वर्ष में एक कारण हो जाता है। इस बार जो अशांति फैली हुई है उसको शांत करने के लाने हमने ब्रज 84 कोस परिक्रमा का संकल्प लिया कि हे भगवान, विश्व में हमारा ध्वजा, हमारी संस्कृति, हमारी हिंदू संस्कृति ऊपर जाए, ऊपर बढ़े, ऊंची रहे। और जैसे हमारे मोदी जी ने सारे संसार में नहीं तो करीबन 50 देशों में कोरोना में दवाई भेजी, इसी प्रकार जे राम नाम की धुनी संकट की घड़ी जो विदेशों में है वो शांति के लाने हमने ब्रज 84 कोस परिक्रमा चलाई है जी। अब जनवरी में जो है भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा, शिलान्यास रखा जा रहा है। पूज्य संतों का त्याग, तपस्या और बहुत वर्षों से चाह थी कि भव्य राम लला विराजमान हो, तो संत समाज की ओर से आपका एक संदेश। 22 जनवरी को जी, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या है, जन्म भगवान ने स्वयं कहा है, जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश भय सरजू पावन। हे बानरो, ये मेरी जन्मभूमि है, मुझे बड़ी सुंदर, सुहावनी, आनंदमय है। उत्तर दिश में सरजू, जिसके उत्तर दिशा में सरजू महारानी का कल 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 बहना होता है, वो उसी जगह पे जो दुष्टों के द्वारा, आताताइयों के द्वारा
कितनी बार राम मंदिर तोड़ा गया, कितनी बार बनाया गया, अब वो पुनः हमारे मोदी जी, योगी जी और हमारे सब संतों और भक्तों के और आरएसएस के सहयोग से और संतों की तपस्या से ये भव्य दिव्य राम मंदिर बन के तैयार हो गया। हमें इसकी विशेष प्रसन्नता, बड़ी खुशी है। ये हमारा शिष्य, हम 5-7 जने गए हुए थे जब ये कार सेवा में, तो हमारे गुरुजी गए थे आज से 3 साल पहले, हम राम गए हुए थे। तो जब हमने भगवान को त्रिपाल में देखा, टाट में देखा, मोरकुटी आज ठाट में है और ठाकुर जी हमरे त्रिपाल में थे, हमको त्रिपाल में देखते ही होली की पूर्णमासी का दिन था, उनको देख के हमने टाट में देख के हमारे नेत्रों में ठाकुर जी बंसी भट्ट बिहारी साक्षी हैं। हमको बड़ा दुख हुआ, हमने कहा ठाकुर जी हमको नरक मिला या स्वर्ग मिले, जब तक आपका मंदिर नहीं बनेगा हम अयोध्या नहीं आएंगे, और अयोध्या नहीं आएंगे आपके दर्शन नहीं करेंगे। और ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी, 3-4 महीना कुछ के बाद निर्णय आ गया। और निर्णय हमारे जो वास्तव में जो हमारा संस्कृति थी, धर्म था, कर्म था और राम जी की जन्मभूमि थी, वो सही निर्णय आया। और आज देखिए भव्य राम मंदिर बनना चालू हो गया। हमने भी सोचा है अगर मैं निर्मोही अखाड़ी से महामंडलेश्वर हूँ, 22 तारीख को अगर बुलाते हैं तो ठीक है, नहीं मैं 30 तारीख को, 30 जनवरी को भीड़ थोड़ी कम भी हो जाएगी। और उसी महीना में जनवरी में 22 जनवरी को मेरे रामलला विराजमान होंगे, माता जानकी जी, लखनलाल जी सहित विराजमान होंगे। और 30 जनवरी को हम अयोध्या जी जाके सभी संतों को ले जाके ज्यादा से ज्यादा संत हमारे साथ जाएंगे और हम रामलला के दर्शन करेंगे। जी, मैं देख रहा हूँ परिक्रमाएं तो बहुत सारी निकलती रहती हैं और उसमें परिक्रमाओं में नाप तोल तो नहीं करना, लेकिन आपकी परिक्रमा में अस्त्र शस्त्र सब दिख रहे हैं, कहीं पे फरसे हैं, कहीं पे त्रिशूल है, कहीं पे भाले हैं, सब साथ में लेकर चल रहे हैं। देखिए हमरे योगी जी ने, वैसे तो हमारी ये संस्कृति भी है और हमारे अस्त्र शस्त्र एक हाथ में हमारे योगी जी कहते हैं वो सही है, क्योंकि साधु समाज में से एक हाथ में माला होने चाहिए और एक हाथ में भाला होना चाहिए। क्यों? हमारे हनुमंत लाल जी कहते हैं, हनुमान जी से रावण कहता है कि बानर तूने मेरे बेटा अक्षय कुमार को मार डाला। बोले मैंने नहीं मारा। बोले तो? बोले जिन मोई मारा ते मैं मारे तई पर बांधे तने तुम्हारे, वो मोई न कछु बांध दे कर लाजा कीन चाउनी प्रभु कर काजा। तो इसलिए हम पहले तो सोचते हैं शांति हो, जब अगर कोई आता ताई हम पर आक्रमण करता है, मारता, तो हमें हमारा धर्म कर्म और हमारी शरीर बचाने के लाने हमारे पास ये सारी चीजें रहती हैं। जी, कभी आप भंडारा करते हुए लगातार अनवरत मोरकुटी में दिखाई देते हैं और जो भी आता है तो अन्न क्षेत्र लगातार व्रत चलता है, कभी गांव-गांव में जाकर यज्ञ महायज्ञ करते रहते हैं। तो इस दृष्टि में अस्त्र शस्त्र साथ में है, सनातन धर्म के लोगों के लिए क्या कहेंगे, अपील करेंगे कि उन्हें अपनी रक्षा, अपना गौरव कैसे बचाए रखना है? देखिए आज हमारी माता बहनें हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है वो सुरक्षित हैं, और वो सुरक्षित इसीलिए हैं कि हमारे यहाँ आज सरकार अच्छी आई हुई है। इसलिए हम भी सबसे अनुरोध करेंगे कि अपनी सुरक्षा, हमारे देश की रक्षा, हमारी माता बहनों की रक्षा के लाने अस्त्र शस्त्र हमारे पास बहुत जरूरी होना चाहिए। इसलिए हमारे पास हमारे ठाकुर जी की रक्षा, हमारे धर्म और हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए हम संग अस्त्र शस्त्र सब साथ रखते हैं। जी, युवाओं के लिए, हमारी नई पीढ़ी के लिए कुछ आशीर्वाद दें जो सनातन की ओर चले, अपने धर्म और संस्कृति की ओर चले, क्योंकि सबसे ज्यादा भटकने वाला युवा है, तो वो सनातन धर्म की। मैं युवा अवस्था के बेटा और बेटी, मेरे भाई और बहनों सबसे अनुरोध करूंगा कि पहली बात तो ये जात पात का सब निर्णय छोड़िए। कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है, हम सब एक हैं और हम सबको एक को मिलके हमको यानी देश के लाने वो करना है जो देश। आज देखिए योगी जी ने और मोदी जी ने कितना कुछ किया। अभी आपने देखा G20 कितने देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हमारे देश में आए, आयोजन हुआ, कितना अच्छा रहा। और हमारे देश के सभी युवा वर्ग, जवान, बालक, बच्चा, बेटा, बेटी सब एक होकर भगवान, प्रथम बात है हम अगर रामकृष्ण को, हमारा अकेला राज तो जब चलेगा जब हम धर्म और कर्म को मानेंगे। अगर हम धर्म और कर्म को नहीं मानेंगे तो हमारी संस्कृति डूब जाएगी, और संस्कृति डूब जाएगी तो सब राक्षस हो जाएंगे। इसलिए भगवान को मानना, माता पिता को मानना, संत ब्राह्मण को मानना, गौ को मानना, गरीब को मानना। किसी बेटा किसी गरीब की बेटा बेटी की शादी होता है तो आप मंदिर में दान ना चढ़ा के, क्योंकि
मंदिर में अगर 2 रोटी आराम से जमीन जाता लगी आराम से, तो उसमें ना चढ़ा के वो गरीब कन्या की बेटी बहुत के सुंदर। यानी शादी में अगर आप कन्या दान देते हो, दान दे, वो भी आप गुप्त तरीका से देते हो, तो आप ये हजारों गुना ज्यादा लगेगा। देखिए पूरे ब्रजमंडल में हमारे राम जी की श्री देवरा बाबा ब्रज 84 कोष यात्रा निकली। मैं समस्त ब्रजवासी संतों को, भक्तों को, माताओं को हृदय से आशीर्वाद देता हूँ कि डग डग पे कोई पानी लेके आ रहा, तो कोई जलेबी लेके आ रहा, तो कोई समोसा लेके आ रहा, हमारी यात्रा रुकती है, जयकारा लगते हैं, और सारे ब्रजवासी संत, सारे ब्रजवासी माताएं, भक्तजन इतनी सुंदर तरीका से सेवा करते हैं कि हम कहते हैं, हे ठाकुर जी, आपने हमारे कौन जन्म के पुण्य उदय कर दिए। ये सारे ब्रजवासी हाथ जोड़ेंगे, पैर छुएंगे, बड़े यानी अच्छे ढंग से सेवा कर रहे हैं। नहीं तो आप पूछ लीजिए सब संतों से। जी, भारत का एकमात्र ऐसा ही दर्शन है, दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पे इतना प्रेम भाव और पूज्य संत महाराज जी के चरणों में दंडवत करते हैं। देखिए हमारा जो देश है, अभी मैंने बोला ना, विश्व का कल्याण हो, यानी संसार का कल्याण हो। सारे देश अपने पेट पलई में लगे हैं, अपना ही कल्याण नहीं हो पा रहा, तो वे दूसरे का कल्याण क्या करेंगे। विदेश में इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, और हमारे देश में क्या कहते हैं, माता बहनें, माताएं और बहनें और भाइयों। बताइए, जब यानी आप परिवार मान लेते हैं, परिवार नहीं, हमारा निजी घर मान लेंगे, तो बताइए बहन के जैसा हमारा देश में रिश्ता होगा, माँ की तरह रिश्ता होगा, छोटी बेटी की तरह रिश्ता होगा, तो वो हमारे सब अपने होंगे। तो वो बहन भी हमको अपना मानेगी, हम भी उसको अपना मानेंगे। तो बताइए, उल्टा सोच आएगा ही नहीं। और विदेशों में उल्टा सोच पहले ही आ जाता है। मेरे एक बार मैं छोटा था, करीबन 20-22 साल पहले की बात है, हमारे दादा गुरु के, हमारे देवरा बाबा के शिष्य पंजाब में जालंधर में रहते थे। मैं उनके पास गया, मैं जब उनके पास गया तो महाराज जी बोले मुझसे, बच्चा तू कभी विदेश मत जाना। मैंने कही क्यों महाराज जी, आप हर महीना विदेश जाते हैं, आप तो पढ़े लिखे नहीं, मैं तो थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा ही हूँ। तो बोले बच्चा, विदेश में हम जाते हैं और हम देखते हैं जिसके घर में बैठे जवान बेटी बैठी है, दूसरा उसका दोस्त आएगा, उसका हाथ पकड़ के ले जाएगा, उसके घर वाले उतने खुश होंगे कि मेरी बेटी के कितने फ्रेंड हैं, कितने दोस्त हैं। और देखिए हमारी संस्कृति एक ऐसी है, अगर कोई आता है तो जवान बेटी है तो उसका पैर छुएगा, उसको प्रणाम करेगी, वो भी भैया कह के उसको पानी पिलाएगी, चाय पिलाएगी। तो ये हमारे देश की संस्कृति है। जी, आज पूज्य महाराज जी की अमृत तुल्य वाणी ऐसी दिखाई दे रही है, जैसे लग रहा है कि संपूर्ण विश्व को संबोधित कर रहे हैं। जैसे पूज्य हमारे कभी स्वामी विवेकानंद जी ने संपूर्ण विश्व को ज्ञान दिया था, उसी तरह की वाणी, उसी तरह के शब्द पूज्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य परमेश्वर दास त्यागी महाराज जी के लग रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि आज का जो उद्बोधन है पूज्य महाराज जी का, आज के जो शब्द हैं, वो संपूर्ण भारतवर्ष का दर्शन कराते हुए हैं, संपूर्ण भारतवर्ष की आत्मा है। और अगर हम उनके एक एक शब्द को अंगीकार कर लेंगे, एक एक शब्द को स्वीकार कर लेंगे, तो हमारा भारतवर्ष ऋषियों का देश हो जाएगा, हमारा भारतवर्ष देवतुल्य हो जाएगा। तो जैसे पूज्य महाराज जी ने हम सबसे अपील की है, 84 कोशिया परिक्रमा करते हुए आ रहे हैं, तो हम सबसे निवेदन है, जितने दुनिया भर में, विश्व भर में जितने सनातनी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी से करबद्ध निवेदन है कि पूज्य महाराज जी के एक एक शब्दों को अपने जीवन में उतारिए। निश्चित मानिए कि भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत ऋषियों का देश बनेगा, भारत देवगणों का देश बनेगा। तो एक बार पुनः पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत। ये रज वही है जहां पर हमारे कन्हैया लेटे, ये रज वही है जहां पर हमारे ठाकुर जी लेटे। संत समाज की जय, शिवट धाम की जय, धाम की जय, जय श्री राधे। गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय। तो महाराज जी, जैसे खाने पीने का प्रसाद की व्यवस्था है, और जगह पर रास्ते में भी भक्तगण करते हैं? नहीं, भक्तगण कहते हैं, जहाँ भक्तों की व्यवस्था नहीं होती है वहाँ लोग हम सब स्वयं कर लेते हैं। अच्छा, तो पूरी इसमें सामग्री भरी हुई है? जी हाँ, जी प्रसाद की सामग्री है, संतों की आसने भी रखी हुई है। जी, कितने संत होंगे महाराज जी? कम से कम 150 साधु है जी, जो लगातार चल रहे हैं। जी, तो जहाँ पर भी महाराज जी निकलते होंगे पूज्य संत महाराज जी, तो पूरा वातावरण जो है सनातन के रंग में। हाँ, गाते बजाते हो, कीर्तन गाते हुए, भजन कीर्तन। हाँ जी, मतलब जिस गांव में भी जाते उसे कृष्णमय कर देते हैं भक्त जी। भक्ति। वो तो वहाँ 24 घंटे समझ लो कीर्तन होता है। कल जैसे सप्तऋषि आश्रम पे रुके ना, तो अलीगढ़ से अपने कुछ भगत आए थे, उन्होंने रात भर वहाँ कीर्तन भजन किया, 2 बजे तक कीर्तन भजन चला।